जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, स्वतंत्र बहुमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1347, 1336, 1345, 1342। 1347 को हसन गंगू ने स्वतंत्र बहुमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, क्योंकि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियम बुक्का के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ऑप्शन है चेतक, सारथी, राम प्रसाद, विश्वासी। तो राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, जबकि चेतक महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 16 दिसंबर 1846 को भैरवाल की संधि ब्रिटिश एवं सिखों के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में क्या शामिल था? ऑप्शन है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ये सही है। बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर प्रांत बनाया गया था, ये भी सही है। बिहार राज्य का गठन किया गया था, जिसमें ओडिशा भी शामिल था, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हृदयनाथ कुंजरू, चित्तरंजन दास, सूर्यनाथ बनर्जी, जयप्रकाश नारायण। 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति की स्थापना की थी, जबकि चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जबकि जयप्रकाश नारायण ने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ऑप्शन है बेदारा का युद्ध 1759 को हुआ था, ये सही है। चौसा का युद्ध 1739 को हुआ था, ये गलत है, क्योंकि चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य में हुआ था। ऑप्शन सी है खुर्दा के युद्ध 1795 को हुआ था, ये सही है। वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि चौसा का युद्ध 1539 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके रखा गया था। ऑप्शन है आगा खां पैलेस, अहमदनगर किला, हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल। तो कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। वही आगा खां पैलेस में कस्तूरबा गांधी के अलावा महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू एवं महादेव देसाई भी थे, क्योंकि अहमदनगर किला में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, और बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन है बिहार, ओडिशा, बंगाल, झारखंड। कंद विद्रोह ओडिशा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। तो विद्युत, गैस और जलापूर्ति को द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया गया है। वही द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को शामिल किया गया है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, और चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना बी आर राव द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन है 1931-32, 1928-29, 1930-31, 1934-35। 1931-32 में बी आर राव के द्वारा वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक उद्देश्य के क्षेत्रों में शामिल है। ऑप्शन है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का पैदा करना, ये सही है। ढांचागत सुविधा विकसित करना, ये भी सही है। विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने निर्धनता में पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? ऑप्शन है सुरेश तेंदुलकर समिति, लक्करवाला समिति, रंगराजन समिति, बी एन एंसरे समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति ने निर्धनता के पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेंज पर सुधार कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति,
चीन की क्रांति। रूस की क्रांति से प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया था, क्योंकि रूस की क्रांति की शुरुआत 1917 में हुआ था। वही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में हुआ था और इसकी समाप्ति 1799 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका या कार्यपालिका का पृथक का उल्लेख वर्णित है। ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक तत्व में न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक का उल्लेख किया गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 50 में किया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया था। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था और मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, क्योंकि वह सरकार से स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया था? 1967, 1992, 2003, 1989। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 को 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था, जबकि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को जोड़ा गया था, जबकि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था और वर्तमान में 22 भाषा है, जबकि 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? ऑप्शन है नीति आयोग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग के द्वारा केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है, क्योंकि वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वही नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वही वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बोरी है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन है अरुण, शनि, मंगल, शुक्र। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, इसलिए इसे तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। फिर अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्रीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होते, क्योंकि केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यवादी शामिल होते हैं, क्योंकि महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया किस देश की करेंसी है? ऑप्शन है फिलीपींस, इंडोनेशिया, भूटान, बहरीन। तो रुपया इंडोनेशिया देश की करेंसी है, क्योंकि फिलीपीन देश की करेंसी पेसो है, भूटान देश की करेंसी नगुल्ट्रम है और बहरीन देश की करेंसी दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है सिंगापुर, थाईलैंड, फिनलैंड, मालदीव। तो सिंगापुर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। वही थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है और मालदीव को मूंगों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल अटकामा है, तो ये सही है। ऑप्शन बी है यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जहाँ पर मरुस्थल नहीं पाया जाता है, ये भी सही है, इसलिए यूरोप महाद्वीप को मरुस्थल विहीन महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑप्शन सी है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, ये भी सही है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन डी है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तकला मकान है, ये गलत है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है और तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास। तो झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1958, 1949,
1955, 1969, 1998 में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना की गई थी, क्योंकि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लुई डी ब्रोगली, क्लिंटन डेविसन, लेस्टर जर्मन, इनमें से कोई नहीं। तो 1924 में लुई डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, शीशा, रेडियम, लोहा। लिमोनाइट लोहा धातु का अयस्क है, क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, शीशा का अयस्क गैलेना है और रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल कहा जाता है? ऑप्शन है नीला थोथा, लाल थोथा, सफ़ेद थोथा, हरा कशिश। तो नीला थोथा को रोमन विट्रोल भी कहा जाता है, क्योंकि नीला थोथा को ब्लू स्टोन भी कहा जाता है। वही हरा कशिश को फेरस सल्फेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? ऑप्शन है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राइनाइट्रोफिनोल, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइमिथाइलिन। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल भी कहा जाता है और इसका प्रयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा है? ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो फ्लोरीन सबसे प्रबल उपचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे। तो पुरकिंजे को जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। वही ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में केंद्रक की खोज की थी। 1831 में केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। वही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन की कार्य की इकाई है? ऑप्शन है जीनोम, सिस्ट्रोन, म्यूटोन, रेकोन। जीन की कार्य की इकाई सिस्ट्रोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन है तांबा, जस्ता, बोरोन, मैग्नीज। तांबा की कमी से नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है? ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक। तो घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है यह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। ये गलत है, क्योंकि भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऑप्शन बी है इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। ये सही है। ऑप्शन सी है इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी है इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर होता है। ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ईंधन, नियंत्रक, विमंदक, शीतलक। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, नियंत्रक के रूप में बोरोन का प्रयोग किया जाता है और विमंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। वही प्रस्तावना को संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे, अफ्रीका के दक्षिणी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, न्यूजीलैंड के पूर्वी तट के सहारे। तो विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किसी विधानसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन है 140, 160, 200,
500। किसी विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए और न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय कार्य का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, विक्रम साराभाई, के कस्तूरी रंजन। तो होमी जहांगीर भाभा को भारत में नाभिकीय कार्य का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली से की थी, क्योंकि भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का लवणीकरण किस कारण से होता है? ऑप्शन है पीड़कनाशी, भूमि कटाव, अधिक सिंचाई, फसल चक्रण। अधिक सिंचाई से मिट्टी का लवणीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन है 29 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंकली वेंकैया ने 1921 में बनाया था, क्योंकि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे और इसमें 7 सदस्य शामिल थे। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RS फैक्टर की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लैड स्टीनर, वाटसन और क्रिक, स्लाइडन एम स्वान, रॉबर्ट ब्राउन। 1901 में लैड स्टीनर ने RS फैक्टर की खोज की थी, क्योंकि 1953 में वाटसन और क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स सिद्धांत दिया था, क्योंकि स्लाइडन स्वान ने 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया था और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है अशोक मेहता, PC जोशी, VD सावरकर, SN सेन। तो अशोक मेहता द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। वही VD सावरकर ने 1857 क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता क्रांति भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 20 मार्च, 16 सितंबर, 22 मार्च। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौराया दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, यकृत, पीनियल, अग्न्याशय है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जिसको नियंत्रित हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पीनियल मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और अग्न्याशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो बिहार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, इसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, इसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, इसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, इसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा में कार्बन परमाणु किस रूप में होती है? ऑप्शन है त्रिवियम, चतुष्फलीय, समकोण, आयताकार। तो हीरा में कार्बन परमाणु त्रिवियम रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? ऑप्शन है 1933, 1939, 1940, 1946। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, क्योंकि पाकिस्तान शब्द को चौधरी रहमत अली ने 1933 में दिया था। 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस को मनाया था, क्योंकि 1946 से मुक्ति लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका पर स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम है? ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, उपरोक्त में सभी। तो अंटार्कटिका पर स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री, जिसकी स्थापना 1983 में किया गया था। मैत्री की स्थापना 1989 में किया गया था
और भारती की स्थापना 2012 में किया गया था। ये तीनों अंटार्कटिका पर स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है हर्यक, लिच्छवी, नंद, सुंग। तो लिच्छवी के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। वही हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे और सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1954, 1956, 1958, 1960। 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, चित्तरंजन दास, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल। तो रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, क्योंकि चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी और लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता को किसने सातवां पुरस्कार कहा था? ऑप्शन है आरपी दत्त, जवाहरलाल नेहरू, कैंपबेल जॉनसन, के एम मुंशी। कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौता को सातवां पुरस्कार कहा था, क्योंकि आरपी दत्त ने गांधी इरविन समझौता को विक्रेता समझौता कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी इरविन समझौता को अधूरा समझौता कहा था और के एम मुंशी ने गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा था, क्योंकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? ऑप्शन है 1567, 1575, 1579, 1571। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने लाहौर के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था और अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, देहरादून। तो बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय स्थित है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था, जबकि डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। निश्चित है, ब्राह्मण समाज का विरोधी संगठन निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन है तत्वबोधिनी सभा, धर्म सभा, प्रार्थना सभा, सत्यशोधक सभा। तो धर्म सभा ब्राह्मण समाज का विरोधी संगठन था, जिसकी स्थापना 1830 में राधाकांत देव के द्वारा किया गया था, क्योंकि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी। प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा। तो केरल सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पर मिजोरम है और चौथे नंबर पर त्रिपुरा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।